दुख इस बात का है कि हम दुख को भूल नहीं पाते। दुख दिल में तो सुख कहाँ, दिल में बसे को जानो तो सुख ही सुख है। सद्गुरुदेव हमें अपनी हर एक अमृत वाणी के द्वारा जगाते हैं और हमें अपने स्वयं के भाव में रहना सिखाते हैं। लेकिन जिस प्राणी ने खाली दुख सुख को ही सब कुछ मान लिया और दुख सुख है क्या ये जाना नहीं, तो गुरुदेव का कहना है कि तुम दुख सुख ये तो एक झूला है, ऊपर जाता है सुख है, नीचे आया दुख हो गया। ये तो दिन रात के जैसे हैं, रात आई सो गए, दिन आया उठ गए, काम में लग गए। और वैसे तो संतों का कहना है दुख और सुख ये दोनों मनुष्य के कर्मों के ऊपर निर्भर है, सब कुछ उसके कर्मों के ऊपर निर्भर है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा, या तो दुख या सुख, या गरीबी या अमीरी। किसी के पुत्र का सुख है, किसी के पति का सुख है, किसी के बेटी का सुख है, किसी के धन का सुख है, किसी के और सुख है। ये सुख क्या है? हमारे अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन पुण्य से भी ज़्यादा पुण्य कर्म है कि सत्संग का सुख हमें मिल रहा है। आज हम सत्संग का सुख ले रहे हैं। सत्संग का सुख तो बड़ भागी लेता है, वो सत्संग का सुख हम सुख नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी हमारा दिल जो है वो बाहर ही कोई भी छोटा मोटा हमें दुख मिला है उसको हमने दिल में जचा के रख रखा है। अब अच्छे कपड़े हैं, धुले हुए कपड़े हैं, प्रेस किए हुए कपड़े हैं, और उन कपड़ों को, गंदे कपड़े हैं उनको अलग रखेंगे, प्रेस किए हुए कपड़े उनको अलग रखेंगे, और धुले हुए हैं उनको अलग रखेंगे कि इनके प्रेस करवानी है। और कैसे रखें? उनके बीच में हम कोई गंदा कपड़ा नहीं रखते, उनके बीच में हम कोई सलवट का कपड़ा नहीं रखते हैं। बर्तनों को हमने रैक में जचाया, उनके बीच में हम कोई खराब बर्तन नहीं रखते हैं। ऐसे ही गुरुदेव कह रही हैं तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान का निवास है, तुम जान नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम गंदे विचार रख लेते हो, गंदा भाव रख लेते हो। किसी ने कुछ अपमान कर दिया, दुख मान लिया, किसी ने कोई शब्द बोल दिया, दुख मान लिया। एक शरीर का दुख होता है, एक मन का दुख होता है, और एक दुख होता है बाहर से किसी के व्यवहार से लिया हुआ। एक दुख होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो दुख तो मिटता भी नहीं है और बदलता भी नहीं। अब शरीर का दुख है, शरीर का क्या दुख है? बीमार हो गए, ठीक हो गए, दुख मिट गया। जैसे सिर में दर्द है, या कान में दर्द है, या हाथ में दर्द है, पैरों में दर्द है, दवाई ले ली, या कोई और कहीं प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा लिया, वो मिट गई बीमारी, दुख खत्म हो गया। मन का दुख क्या है? किसी ने कुछ बोल दिया हमें, वो मन के अंदर दुखी हो गए, या मन के अंदर ईर्ष्या आ गई, भाई इनके अच्छा हो रहा है, हमारे तो हो नहीं रहा, तो ये दुख है। ये दुख हम मिटा सकते हैं भगवान से प्रार्थना करके। लेकिन एक दुख ऐसा है जैसे कोई चला गया, उसको हम दुखी होकर रोते रहेंगे तो भी वो जाने वाला वापस नहीं आएगा, वो गया तो गया, वो फिर दिखेगा ही नहीं। तो वो दुख क्या, उसको दुखी कर करके हम रोककर अपने दिल को गंदा कर लेते हैं। लेकिन हमें रुलाता कौन है? हमारा मन रुलाता है, मोह रुलाता है। हमने सत्संग किया है और दिल में भगवान को जाना है तो भगवान हमें दुख सुख से ऊपर उठाएंगे। जब तक प्राणी इंद्रियों में लगा रहेगा वो दुखी रहेगा, और सत्संग में आके इंद्रियों का कर्म जान लेगा तो दुख होते हुए भी, सुख होते हुए भी वो भगवान की ओर भागेगा कि ये इंद्रियों का दुख है, इंद्रियों का ही सुख है। लेकिन सुख ने सुखा दिया प्राणी को और दुख ने दुखा दिया प्राणी को। जब संत की शरण में आकर के ठोर पाई तो सुभट बन जाता है प्राणी, फिर वो भटकता भी नहीं है और किसी को भटकाता भी नहीं है, अटकता भी नहीं है, किसी को अटकाता भी नहीं है। कुंती के कितना दुख आया, द्रौपदी के कितना दुख आया, और दुखी देखो आप, वो यशोदा मैया दुखी हो रही है, बच्चे को रुला रहा है, बच्चे को ही परेशान कर रहा है तो दुखी हो रही है।
तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, प्राणी सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्म तुझे दुखी करते हैं, पीछे के कर्म का फल अब मिल रहा है, लेकिन अब दुख भी आए तो भगवान का प्रसाद मान के चलो। ये अमीरी, ये गरीबी, ये शरीर का कष्ट, ये मानसिक कष्ट, ये सब तेरे कर्म का फल है, तुझे स्वीकार करना ही होगा। नहीं तो किसी से बदला लेगा, किसी का बुरा करेगा, किसी का अपमान करेगा, किसी के साथ छल कपट करेगा, तो ये सब तेरे भाई जीवन के खाते में लिखे जाएंगे। हमने किसी की आंख में एक आंसू भी निकलवाया तो वो हमारे खाते में लिखे गए, वो हमें मिलेंगे, 100% मिलेंगे हमें। आप ये चाहते हो कि भाई भाग्य का लेखा मिट जाए, तो वो तो सिर्फ संत में ही ताकत है कि वो रेख की मेघ बदल सकता है, लेकिन संत खिलवाड़ नहीं करते। आप किसी से लड़ते फिरते हो, आप किसी को गाली गलौज करते हो, आप किसी के साथ मारपीट करते हो, किसी की निंदा करते हो, और आप बदले में चाहते हो भगवान हमें सुख पहुंचाए, भगवान हमें जीवन में आनंद दे, शांति दे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है बताओ आप? आपके बैंक में जो रुपए है वही तो आप निकलवाओगे ना, और बैंक में रुपए आए कहाँ से? आपने जो जमा करवाए वही तो होंगे ना। तो आपने भगवान के यहाँ पे अपने कर्मों का खाता जमा करवाया है, जो बैलेंस है कर्म का बैलेंस है। अब कितना दुख का है, कितना सुख का, दुख दिया तो दुख, लेकिन सारे दुख खत्म होते हैं भगवान के नाम से। आप जितना हो सके भगवान का नाम लो। आप पढ़ नहीं सकते, आपको टाइम नहीं मिलती, आप ध्यान लगा नहीं सकते, आपको टाइम नहीं मिलती, लेकिन आप काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते। आप काम करते हुए भी उसके घर में ये हो गया, उसने ये कर दिया, आज ये नुकसान हो गया, आज तो उसको मजा चखा के रहूंगी, आज तो उसके साथ देखना ये होगा, जल्दी जल्दी काम कर लूं, तो ये चलता, ये नहीं चलेगा। भगवान से आप प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे ये दुख सुख से ऊपर उठाओ। ये दुख सुख क्या है? ये तो एक झूला है, खाली दिन रात है। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, न सदा दुख रहता न सदा सुख रहता। और कुंती को तो याद करो, कुंती को तो याद करो, कितना दुख आया उसके। लेकिन ये थोड़ी है कि कुंती परेशान हुई कि आज अमर है। कुंती का नाम कोई लेता है ना तो उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है।